आर.के. सिंह कक्षा 9 की समस्त संस्कृत पढ़ने और न पढ़ने वाले छात्रों का सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। आज मैं संस्कृत में आजकल वाल्मीकि का दूसरा भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब ये सुनाए ना, तेषां स्वपरिवार जनानाम उत्तरम आकर्ण सो अतीव अथ तस्य कुटुंबिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुपुरुश्च कथम वयम तव पाप कर्माणि सहभागिनो भवेम। जब वाल्मीकि वहाँ से मुनियों के पास से अपने परिवार के पास आए और उनसे पूछा कि जो है कि आप जो है आज जो हम पाप कर्म कर रहे हैं इसमें आप भी भागीदार होंगे, तो वह उसी का उत्तर देते हुए उनके परिवार वाले जो है अस्य तस्य कुटुंबिनम तस्य प्रश्नम श्रुत्वा, इसके बाद उनके परिवार वाले उनके प्रश्न को सुन करके अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। कथम वयम तव पाप कर्माण सहभागिनो भवेम, मैं तुम्हारे किस इस पाप कर्म में क्यों सहभागी बनूं? अरे भाई, पाप तुम कर रहे हो तो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। आई एम नो पाप करिंग। किम वयम किम जानीमहे, हम लोग क्या जानते हैं। तुम किम करोस, तुम क्या करते हो। कथावा रीत्या धनार्जनम विद्धासी, और तुम किस ढंग से धन का अर्जन करते हो। आई एम नो जानिंग। कहा कि नासमा भी, हम लोग तुम्हारे तव तुम पाप कुर्मम कर तुम आदेश, हम लोगों ने तुम्हें पाप कर्म करने का आदेश नहीं दिया था, इसलिए हम जो है आपकी पाप कर्म में भागीदारी नहीं बनेंगे। तेषां स्वपरिवार जनानाम उत्तरम आकर्ण, इस प्रकार से अपने परिवार वालों के उत्तर को सुन करके सो अतीव विष्णु अभवत है, वे अत्यंत दुखी हो गई। द्रुतम मुनिवरम उपगम्य सर्वं च तत्परिवार जनाख्यातम साव भासत। द्रुतम मुनिवरम उप, बहुत तेजी से मुनियों के पास जा कर के अपने परिवार के समस्त लोगों की भाषा को, बात को उनके सामने कहा। परम निवीर्णम तम मुनि तस्य हृदय शोक समनाय रामः इति जब तुम आदिशत, उन मुनियों ने उनके दुख को दूर करने के लिए, उनके पाप को दूर करने के लिए, उनके कष्ट को दूर करने के लिए तस्य हृदय शोक समनाय, उनके हृदय के शोक को दूर करने के लिए राम इति जब तुम आदिशत, राम का नाम जपिए, राम के नाम को स्मरण करिए, कहिए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। राम इति समुच्चारणे अक्षम, राम के नाम का उच्चारण करने में अक्षम। स्ववृत्ति अनुसारम, अपने कर्म के अनुसार मरा इत्येव जब तुम आरभत, मरा शब्द जो है जपना प्रारंभ किया। इतमसौ बहुवर्षाणि यावत समाधौ लीनो तीव्रम तपश्चकार है, इस प्रकार से बहुत वर्षों तक वे समाधि में लीन रहे और कठिन तपस्या करने लगे। तपसि रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृत्तिकाभियावृतम जातम, तपस्या में लीन रहने से उनका शरीर दीमक की मिट्टी से जो है ढक गया। अथ कदाचित रचेतसा निरंतम जलधाराया है
तस्य शरीरात् वाल्मीकि मृत्तिका परिस्रावितः अभवन्। इस प्रकार कदाचित कुछ समय बाद प्रचेतसा वरुण देवता के निरंतर जलधारा से तस्य शरीरात् उनके शरीर से वाल्मीकि की मिट्टी जो है वह बह गई। मृत्तिका भी तिरोहितम, मिट्टी के बह जाने से तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम, उसका शरीर पुनः प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः सह संस्कृतो अभ्यर्थितश्च चक्षुषी उन्मीलित तिष्ठतः। तब मुनि अपनी जो है संस्कृतो जो है कहा कि तब ततो मुनि भी तब मुनि अपने ध्यान से हट करके आँख को खोला। वाल्मीकात् प्रद्भोत्वाद, वाल्मीकि रति, वाल्मीकि के उद्भव से उनका नाम वाल्मीकि। प्रचेतसा जलधाराया मृत्तिकाया है, प्रचेतसा की जलधारा से मिट्टी, प्रचेतसा माने वरुण की जलधारा से मिट्टी के बह जाने से उनका प्राचेतस इस दो नाम पड़े। प्राचेतस इति तस्य नाम द्वयम जातम, कहा कि वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि, और प्रचेत वरुण की जलधारा से मिट्टी का बह जाना प्राचेतस इति तस्य नाम द्वयम जातम, प्राचेतस ये इनके दो नाम हुए। रामायणे मुनि नाम स्वपितुः नाम प्रचेता, रामायण में मुनि ने अपने पिता का नाम प्रचेता बताया। तस्य दशम पुत्रो अहमित्थम उल्लिखित, और 10वां पुत्र मैं हूँ ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। यथाच जैसा कि प्रचेतो अहम 10म पुत्रो राघव नंदन, उत्तरकांड में है कि हे राघव नंदन मैं प्रचेता के जो है 10वां पुत्र मैं हूँ। अथ कदाचित स ब्रह्मर्षे नारदात् भगवतो रामस्य लोक कल्याणकारं वृत्तं सोश्रावः। अथ कदाचित इसके बाद वह ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम के लोक कल्याणकारी घटना को सुना। तदा वृत्तेन रामचरितम काव्यबद्धम कर्तुम आकांक्षेय स्म, इसके बाद वे रामचरित को, राम के चरित्र को काव्यबद्ध करने की इच्छा की। अथ एकदा महर्षि, एक बार महर्षि मध्याह्न दिन श्रवणाय प्रयाग मंडलांतरागत तमसा नदीं गच्छन् आसीत्। एक बार मध्याह्न के समय प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी, ऋषि एक बार महर्षि मध्याह्न अवसानम, मध्याह्न माने होता है मध्याह्न के समय प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी गई। तस्य वनश्रियम निरीक्षमाणो, वहाँ वन की शोभा का निरीक्षण करते हुए महामुनि स्वच्छंदम विचरंत है, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए क्रौंच मिथुन में कम पश्यत है, क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। पश्यत एवं तस्य कश्चित पाप निश्चयो व्याधः, देखते ही वहाँ पर कोई पाप से निश्चय कोई बहेलिया तस्माद मिथुनेदानकम, उस क्रौंच के जोड़े को बाणेन विद्धान, बाण से घायल कर दिया। बाणेन विद्ध मही तले लुंठतम सोणित परितांगम तम विलोक्य क्रौंची करुणाम गिराम रुरावह, बाण से घायल वह क्रौंच अब पृथ्वी पर खून से बहते हुए छटपटाते हुए उसे देख करके क्रौंची के महान विलाप को सुना। क्रौंची कहा कि एक बार कहा कि
बाणेन विद्या महितले लुंठतनम, बाण से घायल पृथ्वी पर लौटते पोटते। शोणित परितांग, उसके समस्त अंग खून से सने हुए हैं। तम विलोक्य, उसे देख करके क्रौंची जो है वह बहुत तेज चिल्लाने लगी। क्रौंच्या करुणावम श्रावम श्रावम, क्रौंच्या के करुण आवाज को सुन सुन करके मुनि हृदयालीन शोकान परदुत, मुनि का हृदय करुण शोक से घिर गया और करुण रस के रूप में यह श्लोक उनके हृदयगत से, हृदय के अंदर से निकला।